नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। इस वक्त की एक बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण को लेकर जारी विवाद पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में, और ऐसे में आज चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी दलीलें रखी हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने अपनी दलीलें रखी और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश आज दिया है। कोर्ट की तरफ से कहा गया है, जो आदेश अभी भी लिखवाया जा रहा है उसमें जिनके नाम छूटे वो नाम सार्वजनिक किए जाएं। बिहार में एसआईआर को लेकर अभी तक अदालत की तरफ से जो बड़े आदेश दिए गए हैं उसके बारे में आपको बता देते हैं। 65 लाख लोगों के नाम सार्वजनिक किए जाएं, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है। छूटे हुए वोटर्स के नाम वेबसाइट पर डाले जाएं। जिलेवार हर बूथ के मतदाताओं के नाम डाले जाएं। एपिक नंबर के जरिए जिसको चेक किया जा सके। लिस्ट में नाम ना रखने का कारण भी लिखा जाए। वेबसाइट के बारे में मीडिया में व्यापक प्रचार भी किया जाए। आधार कार्ड से वोटर अपना दावा कर सकते हैं, इस बात का पब्लिक नोटिस भी जारी किया जाए। बूथ लेवल ऑफिसर छूटे नामों की लिस्ट दिखाए। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया है, लिस्ट को पंचायत भवन, ब्लॉक ऑफिस में चस्पा किया जाए। लिस्ट में नाम छूटने का कारण बताया जाए। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद हैं और जरा निपुण से ही जानते हैं। निपुण, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी तक चुनाव आयोग के लिए जो निर्देश जारी किए गए हैं, ये तो यकीनन चुनाव आयोग के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि 65 लाख लोगों के नाम और उसकी लिस्ट सार्वजनिक नहीं की जा सकती। ये असमर्थता जो जताई गई थी चुनाव आयोग की तरफ से, और अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप नाम सार्वजनिक कीजिए, और वो भी इस आधार पर कि वो एपिक नंबर भी सामने हो, उसको चेक भी किया जा सके। निपुण, देखिए, चुनाव आयोग के लिए झटके की तरह नहीं है। चुनाव आयोग ने भी सुनवाई के दौरान कहा, सुप्रीम कोर्ट की मंशा ये थी कि जो 65 लाख लोग छूट गए हैं, शायद उसमें बहुत से मृत भी होंगे, बहुत सारे और कारण हो सकते हैं, लेकिन लोगों तक सूचना सीधी जानी चाहिए। ये सोच कहना कि जो राजनीतिक पार्टियों के जो ब्लॉक लेवल, बूथ लेवल जो एजेंट हैं, बीएलए, या जो सरकारी कर्मचारी जिनको बूथ लेवल ऑफिसर बनाया गया, उन पर मोहताज छोड़ देना लोगों को कि वहां जाएं, उनसे मिलें, उनसे बात करें, अपना नाम चेक करें, ये सही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था बनाई है कि एपिक नंबर के आधार पर सर्च किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि मुझे पता है कि मेरे परिवार का कोई सदस्य, इसका एपिक नंबर ये है, जो मतदाता पहचान पत्र का नंबर होता है वो नंबर ये है, तो मैं नंबर के आधार पर सर्च कर सकता हूं कि इनका नाम लिस्ट में है या नहीं है। अगर छूटा है तो उसका कारण क्या है, ताकि मैं उचित कदम उठा सकूं। चुनाव आयोग यही कह रहा था कि हम मतदाताओं को जानकारी देने में कभी पीछे नहीं हट रहे हैं। हमारा एतराज़ सिर्फ इस बात का है कि दिल्ली में बैठे या बिहार से बाहर बैठे एनजीओ ये कह रहे हैं कि पूरी लिस्ट हमें सौंप दो, हम उसे देखेंगे, हमें उस पर एतराज़ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि आप जिलावार लिस्ट जिला की वेबसाइट पर डालिए, जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर है उसकी वेबसाइट पर डालिए, और जिलावार ही जानकारी स्टेट के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, जो वहाँ के सीईओ हैं, उनके वेबसाइट पर डालें और इसको एपिक सर्चेबल रखें। तो सुप्रीम को चुनाव आयोग की जो मुख्य वेबसाइट है वहाँ पर कोई जानकारी नहीं डाली जाएगी, जिला और राज्य स्तर पर डाली जाएगी, और राज्य स्तर की वेबसाइट पे भी जो डलेगी वो जिलावार जानकारी होगी, यानी एक ब्रेकअप के साथ होगी। चेक तो किया जा सकता है, एपिक नंबर के साथ चेक किया जा सकता है, तो लेकिन ये ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी लिस्ट वोटर की आसानी के लिए, वोटर की आसानी के लिए, ताकि जो भी वोटर है वो चेक कर सके, वो जिस भी क्षेत्र का वोटर है उसी क्षेत्र के हिसाब से, अपने बूथ के हिसाब से बाकायदा वो लिस्ट चुनाव आयोग को अपलोड करनी होगी, ताकि वोटर अपना नाम चेक कर सके। अगर उसका नाम छूटा है तो वो नाम क्यों नहीं है ड्राफ्ट लिस्ट में, ये वजह भी चुनाव आयोग को देनी होगी। इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश साफ कर दिए गए हैं कि अगर ड्राफ्ट लिस्ट में वोटर का नाम नहीं है, वो वोटर का नाम कटा हुआ है, तो फिर वजह भी बताइए आप कि नाम क्यों काटा। वो वोटर मृत है इस वजह से काटा है, या वो पलायन कर गया है इस वजह से काटा है, या फिर दो एपिक नंबर्स हैं इस वजह से काटा है, वजह भी बतानी होगी। बिल्कुल, उसमें वजह भी बतानी होगी। जब सर्च किया जाएगा या जब लिस्ट को देखा जाएगा, पूरी की पूरी लिस्ट को, तो दोनों जगह पर ही जो है ये वजह लिखी होगी कि ये क्यों नाम
नहीं है किसी व्यक्ति का, ताकि अगर कोई रेक्टिफिकेशन है, उसमें कोई संशोधन है। सुप्रीम कोर्ट बार बार यही कह रहा है कि ये सारी प्रक्रिया लोगों के लिए ही तो है, तो लोगों को सुविधा दी जाए, लोगों को ये जानकारी दी जाए, उन्हें मोहताज ना छोड़ा जाए कि किसी बूथ लेवल पर जो है कर्मचारी पर या राजनीतिक दल के कर्मचारी पर इसको उनको डिपेंडेंट रहना पड़े कि उनसे ही जानकारी लेनी पड़ेगी, तो लोग जानकारी ले सकें और सुधार कर सकें। एक अहम बात सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कही है कि जो आधार को मान्य नहीं किया जा रहा था, आधार कार्ड को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों के नाम छूट गए हैं, फॉर्म जमा नहीं हो पाए हैं, उनमें उनके आधार कार्ड को भी देखा जाए, उस पर भी विचार किया जाए। तो ये भी एक राहत है। हालांकि फिर से मैं कह रहा हूं कि ये दोबारा बता दीजिए, आधार कार्ड को लेकर क्या कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जरा ये एक बार फिर से साफ कर दीजिए निपुण। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों के नाम छूट गए हैं, अगर वो दावा करना चाहते हैं तो आधार भी एक दस्तावेज उसके लिए हो सकता है। चुनाव आयोग इस बात का व्यापक प्रचार करे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि व्यापक प्रचार किन किन बातों का करना है, मैं आधार पर आऊंगा वापस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप अपनी जो भी वहां के स्थानीय अखबार हैं, मीडिया हैं, उसमें व्यापक प्रचार कीजिए कि ये वेबसाइट है, इसमें इस तरीके से नामों को सर्च किया जा सकता है, जानकारी ली जा सकती है, लोगों तक जानकारी पहुंचाइए। अगर जो आधिकारिक जो संस्थाएं हैं, उनका अगर सोशल मीडिया अकाउंट है तो उस पर भी, आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर भी जानकारी दी जाए लोगों को। और जब लोगों को जानकारी मिले और वो दावा करने का प्रयास करें तो उस समय आधार को भी एक दस्तावेज के रूप में लिया जाए। ठीक है, लोगों को ये आसानी होनी चाहिए उनको। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, कोई और अपडेट आएगा तो दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इस बीच अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटा, जिसकी वजह से बड़ा हादसा हो गया। यहां मचैल माता मंदिर है और वहीं यात्रा मार्ग पर बादल फटा। 12 लोगों की अब तक मौत की खबर है। अधिकारियों के मुताबिक मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। तो ये एक बार फिर बादल फाड़ तबाही, और इस बार बादल फाड़ तबाही जो है वो जम्मू कश्मीर में हुई है। आपको बता दें कि मौके पर राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ से लेकर एसडीआरएफ की टीम्स तक मौके पर पहुंची हुई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। इलाके में अफरा तफरी मची हुई है, लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री से इस घटना को लेकर फोन पर बात की है। मचैल चंडी माता मंदिर एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यहाँ काफी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। ये मंदिर जम्मू क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है। तो यहीं इसी मचैल माता मंदिर मार्ग पर यह बादल फटा है, जिसके बाद ये तबाही, ये कुदरत का कहर कह लीजिए आप, कुदरत का प्रकोप कह लीजिए आप, जो अलग अलग रूप में देखने के लिए मिल रहा है। फिलहाल बादल फटा और उसके बाद ये सैलाब, इसी की चपेट में आकर अब तक 12 लोगों की मौत की खबर है। आशंका इस बात की जताई जा रही है कि मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। आप जानते हैं इससे पहले किस तरीके से उत्तराखंड उत्तरकाशी में एक दिन में ही 3 जगह बादल फटा था। हर्षिल, सुखी टॉप और धराल, जिसके बाद धराली तो पूरी तरीके से मलबे में दफन हो गया था और अब ये बादल फटा है। जम्मू कश्मीर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ किश्तवाड़ जम्मू रीजन में जो आता है, उसी में मचैल माता मंदिर मार्ग पर यह बादल फटा है। बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु मौजूद थे जो इस कुदरत के कहर के प्रकोप में आए हैं। 12 लोगों की अब तक मौत की खबर है। मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ सकता है, यह आशंका जताई जा रही है। और बादल फटने के बाद देखिए कैसे जो पूरा रास्ता है, जो सड़क है, वो तहस नहस हो गई है। रास्ता पूरा टूटा हुआ नजर आ रहा है। वो देखिए आप पीछे की तरफ, वो आपको गाड़ियों का काफिला दिखेगा, क्योंकि वो पीछे ही गाड़ियां रुक गई हैं। आगे जाने का कोई रास्ता बचा नहीं है। बीच का ये हिस्सा है जो टूट चुका है और यहाँ इस बीच के हिस्से से पानी बहता हुआ आप देख रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ऊपर की तरफ बादल फटा होगा तो फिर वो एक साथ कई मन पानी भरभराता हुआ यहाँ इसी रास्ते से नीचे आया होगा और अपने साथ वो पहाड़ और सड़क का हिस्सा भी बहाकर ले गया। किश्तवाड़ में ये बादल फाड़ तबाही। और जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे कि यहीं पर है मंदिर, और उसी मंदिर में दर्शन करने के लिए जो श्रद्धालु पहुंचे हुए थे, उनका भी जमावड़ा यहाँ पर नजर आ रहा है। ये देखिए किस तरीके से आपको बड़ी संख्या में श्रद्धालु नजर आएंगे। फिलहाल ये अस्थायी सा रास्ता बनाकर वो पार कराया गया है। श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थान तक उनको लेकर जाया जा रहा है। रास्ता तो टूट गया है, जो मार्ग था वो पूरा मार्ग इस वक्त टूटा हुआ बह गया है। और ऐसे में अब
फंसे हुए यात्रियों को वहां से निकाला जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम्स मौके पर मौजूद हैं। हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। तो जम्मू कश्मीर में ये धराली से भी बड़ी तबाही जो आई है। तो मचैल चंडी माता मंदिर, जो कि एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है यहां जम्मू रीजन में, उसी मार्ग पर ये बादल फटा और उसके बाद ये तबाही। पानी का बहाव इतना तेज था कि पूरी सड़क को काट कर अपने साथ ले गया। हमारे साथ एक चश्मदीद राजेश कुमार इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। राजेश जी से ही जानते हैं। राजेश जी, क्या देखा आपने, किस तरीके से आई ये तबाही? मैडम जी, उधर तो कोई बारिश वगैरह नहीं होती, पीछे से बादल फटे कहीं पहाड़ पे, तो पहाड़ पे जगदम पानी आ गया। तो पानी आने की वजह से जो वो तो पूरा का पूरा गांव ही ऐसे दिख रहा है कि बीच में चला गया। तो कुछ घर बचे हुए हैं, साथ में जो भी यात्री वगैरह था वो भी उसमें समा गए हैं कुछ, मगर फिर भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छा काम कर रही है। बहुत जल्दी उन्होंने रेस्क्यू किया, बहुत लोगों को बचा रहे हैं वो। करीब कितने यात्री उस समय वहां रहे होंगे जब आप कह रहे हो कि पहाड़ से अचानक से पानी आ गया? हाँ जी, यात्री का तो कुछ काउंटी में तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उधर लंगर वगैरह भी लगा हुआ था एक। और किस समय की ये घटना है? जी मैम, कोई 11:30 की। कितना समय लगा फिर राहत दलों को वहां पर पहुंचने में? एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम्स मौके पर पहुंची? हाँ जी, में है वो जगह जगह पहले खड़े हुए थे, फिर भी जो स्थानीय लोग हैं जहाँ वो सीआरपी वगैरह, आर्मी वगैरह लगाई है, वो उधर साथ में लोगों ने भी बड़ी मदद की है उधर के। आप कहाँ से गए हुए थे यहाँ पर राजेश जी? मैं भी उधर साहब, थोड़ी सी 5 मिनट पहले हम निकल रहे थे, तो हम गाड़ी में बैठ ही रहे थे, तो तभी पीछे से आवाज आई, तो हमने देखा जाके, फिर लोगों को बचाने के चक्कर में हम भी पीछे मुड़े। हमने भी देखा सब लोगों को उधर से बचा रहे थे लोग, हम भी साथ में लगे हुए थे लोगों के। अच्छा, ये तस्वीरें जो हम देख पा रहे हैं, इन तस्वीरों में तो ऐसा लग रहा है कि इतना तेज पानी का बहाव था कि पूरी वो सड़क काट के चला गया, पूरा पहाड़ वो एक तरीके से बह सा गया है। क्योंकि जो कुछ गाड़ियां निकल गई थी ना, 2 जगह पे पानी आया। एक दूसरे रोड पे आया, कुछ गाड़ियां बीच में फंस गई दोनों साइडों से। एक दूसरे नाले से पानी आया, उसमें तो कोई जान नुकसान नहीं हुआ, मगर जो ज्यादा पानी है उधर से जाने नुकसान हुआ लोगों को। तो ये ज्यादा पानी किस तरफ आया? जो सड़क मार्ग था, जहाँ से आने जाने का रास्ता था। हाँ जी, हाँ, जहाँ से चिशोती गांव है ना, जहाँ से गाड़ियां उठा रही हैं लोगों को, जहाँ से गाड़ियां छोड़ती हैं, उधर से पैदल यात्रा शुरू होती है। तो ये चिशोती गांव को कितना नुकसान हुआ, इसके बारे में कुछ जानकारी? मैम, वो फिर काउंटी में तो हम बता नहीं सकते, क्योंकि उधर तो इतना टाइम नहीं मिलता है। सारे आगे पीछे भाग रहे थे, आगे पीछे लोगों को आगे पीछे उठा रहे थे। तो गांव है, गांव का पता नहीं कितनी उससे पॉपुलेशन है, कितनी नहीं, हम लोगों को तो पता नहीं है। तो आप ये बता रहे हो कि जिस समय ये सब हुआ है उस वक्त मौसम खुला हुआ था और वहाँ बारिश नहीं हो रही थी, जब अचानक से बस पहाड़ पर से जी, तो मतलब ऐसा लगा होगा जैसे पहाड़ पर से अचानक ये पानी का सैलाब आ गया, ऐसा ही लगा होगा फिर तो? हाँ जी। मलबा भी बहुत आया राजेश जी, मलबा भी बहुत बहकर आया? मलबा मैम, अभी दरिया में देखो तो लोगों के घर भी बह रहे हैं बीच में, उनके छत वगैरह, टीने वगैरह, जो लकड़ी के मकान वगैरह होते हैं वो सारे। अभी भी क्या कुछ यात्री हैं जो दूसरी तरफ फंसे हुए हैं, इसको लेकर कुछ आप जानकारी साझा कर पाएंगे क्या? नहीं, आर्मी वगैरह ने, लोगों ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत जल्दी उनको रेस्क्यू किया, कोई ऐसा नहीं है, लगे हुए हैं यात्री। अब कोई फंसा हुआ नहीं है, मतलब सबको समय रहते निकाल लिया गया? नहीं खतरा, अभी जो भी खतरे हैं, जो जिनको लगी है, जहाँ जिनको कोई नुकसान हुआ, जो कोई बेचारे की डेथ हो गई, सारों को बोल उन्होंने निकाल लिया। अभी बहुत जो मलबे में दबे होंगे तो वो पता नहीं है उसका, ठीक, वो लगे हुए हैं, गाड़ियां वगैरह, जेसीबी वगैरह लगा दी है। बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज़ पर ये बातचीत करने के लिए और बताने के लिए कि उस वक्त किस तरीके का माहौल था जब अचानक से बादल फटने की वजह से यहाँ पानी का ऐसा सैलाब आया कि सब कुछ तहस नहस करके चला गया। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, गृहमंत्री अमित शाह ने एलजी मनोज सिन्हा से बात की है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से भी गृहमंत्री ने बात की है। किश्तवाड़ में बादल फटने की घटना की जानकारी ली है। गृहमंत्री अमित शाह ने केंद्र की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया है। तो केंद्र सरकार की ओर से नजर बनाई गई है। केंद्र सरकार राज्य सरकार को हर संभव मदद का भरोसा दे रही है। खुद गृहमंत्री अमित शाह ने
बात की है एलजी मनोज सिन्हा से भी, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से भी। बड़ी तबाही, बादल फाड़ तबाही जो आई है यहां किश्तवाड़ में। अचानक से बादल फटा है और फिर ये आसमानी आफत सैलाब भरभरा कर आया और सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गया। जो चिशोती गांव है वहां काफी नुकसान हुआ है और साथ ही जो यात्रा मार्ग था उस यात्रा मार्ग में सड़क का एक पूरा हिस्सा बह गया है, जिसकी चपेट में आकर करीब 12 लोगों की मौत की अब तक खबर सामने आई है। मरने वालों का ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, ऐसी जानकारी भी मिल रही है। गनीमत यह कि एनडीआरएफ से लेकर एसडीआरएफ की टीम्स तक जो यहां इस इलाके में पहले से ही तैनात थी, उन्होंने त्वरित एक्शन लिया और इसी के चलते कई जिंदगियां बचाई जा सकी हैं। इस सब के बीच क्या कह रहे हैं सांसद फारूक अब्दुल्ला, उनकी प्रतिक्रिया सामने आ रही है, सुनाते हैं आपको। देखिए, मैं आपसे एक बताऊं आपसे कि बहुत दुखद की खबर है। ये जो क्लाउड बर्स्ट है ये अब एक रूटीन जैसा हो गया है पहाड़ी इलाकों में हमारे। उत्तराखंड हो, वहाँ भी आपने देखा कितना नुकसान हुआ था। पिछले साल रामबन में भी हुआ और इस दफ़ा अब मछेल यात्रा जहाँ होती है उस मंदिर के सामने हुआ है। तो सुन रहे थे आप फारूक अब्दुल्ला को, जिनकी तरफ से बताया जा रहा है कि कितनी दुखद ये घटना हुई है। अचानक से बादल फटा और उसके बाद वो पानी का जो सैलाब आया सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गया। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय बाशलू इस वक्त मौजूद है। जरा अजय बाशलू से ही जानते हैं, अजय क्या जानकारी मिल रही है, राहत और बचाव कार्य कितना हो पाया अब तक? अजय देखिए, इस समय राहत और बचाव कार्य जो है वो युद्ध स्तर पर चल रहा है रोमाना, क्योंकि बता दूं कि ये चिशोती का जो गांव है ये बेसिकली एक बेस स्टेशन है जहां से मछेल यात्रा की जो है बस के बाद शुरुआत होती है। मतलब यहाँ तक लोग चिशोती गांव तक बस से जाते हैं और इसके बाद जो लोग पैदल जाना चाहिए पैदल जाते हैं, या जो स्थानीय लोगों ने के पास वहाँ बाइक्स हैं तो उन बाइक्स पर सवार होकर यहाँ से माता मचेल के दर्शनों के लिए जाया जाता है। तो ये एक किस्म का लास्ट स्टॉप है जहाँ पर लोग बस से उतरते हैं और फिर या पैदल या फिर किसी और वाहन से मचेल माता की तरफ जाते हैं। तो जिस समय ये घटना घटी है उस समय जो है ज़्यादा यात्री जो है वो बसों में थे, बसों से उतर रहे थे यहाँ पर। और रोमाना ये भी बता दूं कि कुछ स्थानीय लोग भी चिशोती के उस गांव में थे, क्योंकि जब लोग वहाँ बसों से उतरते हैं तो खाने पीने का सामान, रहने का सामान, टोपी, छतरी, रेनकोट, ये सब बेचने के लिए वहाँ पर जो है आसपास के गांव के लोग आते हैं, क्योंकि इस यात्रा से उनकी रोजी रोटी जुड़ी हुई है। तो जिस समय यह हादसा हुआ उस समय न केवल यात्री बल्कि जो स्थानीय लोग जो वहाँ पर व्यापार के मकसद से आए थे वो भी इसकी चपेट में आए हैं। इस तरह की खबरें यहाँ तक पहुँची है। लेकिन गनीमत की बात यह है कि रोमाना, क्योंकि यात्रा का मौसम है, माता मचेल की यात्रा है और माता मचेल की यात्रा को लेकर प्रशासन पहले ही सतर्क था, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, अर्धसैनिक बल हो, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें हो, वो पहले से ही यहाँ डिप्लॉय की जाती है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है और ऐसे में खतरा बहुत है चिशोती से या किश्तवाड़ से चिशोती, चिशोती से फिर माता मचेल तक। तो डिप्लॉयमेंट पहले वहाँ की जाती है यात्रा की सुरक्षा को देखते हुए। तो आज जिस समय ये घटना घटी उस समय क्योंकि ऑलरेडी ये लोग इन प्लेस थे, तो इनके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और स्थानीय लोगों ने और जो यात्री वहां पहुंचे थे उन्होंने भी मदद की है और वहां पर इवैक्यूएशन का प्रोसेस जो है शुरू हुआ। और इस इवैक्यूएशन के प्रोसेस में उस समय तेज़ी आई जब किश्तवाड़, जो कि चिशोती से करीब 4 घंटे 100 किलोमीटर है, लेकिन 4 घंटे लगते हैं क्योंकि रोड सिंगल है, वहां तक पहुंचे और वहां पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अभी युद्ध स्तर पर वहां अंजाम दिया जा रहा है। दुखद खबर यह है कि 12 लोगों की डेथ अभी तक बताया जा रहा है इस हादसे में हुई है। और जो क्लाउड है, क्योंकि वहाँ पर ये बताया जा रहा है रोमाना कि जिस समय क्लाउड बर्स्ट हुआ बारिश नहीं हो रही थी। मेरी एक चश्मदीद से बात हुई, उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर हम आधा घंटा बाहर घूमे तो ज़्यादा बारिश में हम भीगेंगे नहीं, क्योंकि बारिश बहुत हल्की हो रही थी। हालांकि इसके पास के जो चिशोती या माता मचेल के जो पहाड़ हैं, पहाड़ों के ऊपर से कहीं ये बादल फटा है, जिसका जो मलबा है वो चिशोती गांव को वहां पर बहुत कुछ बहा कर ले गया है। अब एक्चुअल कितना नुकसान है इस बारे में फिलहाल अब कोई औपचारिक जो है आंकड़ा सामने नहीं आया है, क्योंकि रोमाना मुझे ये बताया गया है कि फिलहाल
पुलिस प्रशासन, SDRF, NDRF, उन सब की प्राथमिकता ये है कि वहाँ लोगों को बचाया जाए। उन सब की प्राथमिकता ये है कि इस मलबे में जो लोग फंसे हैं उन्हें निकाला जाए। उन सब की प्राथमिकता ये है कि जो लोग इंजर्ड हैं उन्हें इवैक्यूएट किया जाए हॉस्पिटल, क्योंकि रोमाना समझने वाली बात होगी हॉस्पिटल भी यहाँ कम से कम 4 घंटे की दूरी पर है और इस समय एयर सर्विसेज को प्रेस नहीं किया जा सकता क्योंकि मौसम वहाँ साजगार नहीं है। और मौसम विभाग ने पहले ही अगले 3 दिन की चेतावनी दी है और ये मामला जो है अब क्योंकि उपराज्यपाल और केंद्रीय गृह मंत्री स्वयं इसका जो है जायजा ले रहे हैं, उनकी निगरानी में सब हो रहा है, तो अभी जो वहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो युद्ध स्तर पर चल रहा है। रोमाना, आप रहिए मेरे साथ अजय बास्टू, मैं लौटूंगी आपके पास। जरा ये 3 तस्वीरें हम दिखा देते हैं दर्शकों को। देखिए, आप ये देख रहे हैं एक तबाही से पहले का खूबसूरत नजारा है और बीच में जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये मचेल माता मंदिर मार्ग, जहां पर वो बादल फटने के बाद पानी का तेज बहाव आया है, वो देख रहे हैं आप, पूरा रास्ता टूटा हुआ और एक अफरा तफरी का माहौल वहां पर बना हुआ। और तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो तबाही के बाद का खौफनाक मंजर आप देख रहे हैं और ये चिशौती गांव की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां हर तरफ मलबा पसरा हुआ नजर आ रहा है। तबाही से पहले यहाँ नज़ारा बेहद खूबसूरत था, लेकिन तबाही के बाद सब कुछ स्याह नजर आ रहा है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के निशान बिखरे हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही वो मचेल माता मंदिर मार्ग जहां पर ये पानी बहकर आया है, बादल फटने की वजह से जो मनो पानी यहां आकर गिरा है उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है वो तस्वीरें भी आपके सामने। एक बार फिर से जरा अजय बास्टू का रुख करेंगे। अजय, जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं कि साहब मौसम यहाँ पर इतना खराब नहीं था, मेरी भी अभी कुछ देर पहले चश्मदीद राजेश कुमार से बात हो रही थी, वो भी यही बता रहे थे कि हमारी तरफ तो मौसम खुला हुआ था यहाँ पर, वो तो अचानक से कहीं ऊपर पहाड़ पर बादल फटा और वो पानी भरभरा कर पहाड़ से नीचे आया, उसने तबाही मचाई, चाहे चिशौती गांव हो या फिर ये मचेल माता मंदिर मार्ग हो। अजय जी बिल्कुल, देखिए पहाड़ों पर जो है बारिश, जो चिशौती हो, गुलाबगढ़ हो, किश्तवाड़ हो, ये सब जो है वो रूट है जो किश्तवाड़ को माता मचेल के मार्ग से जोड़ता है। तो इस मार्ग पर ज़्यादा बारिश नहीं हो रही थी और अगर आप तस्वीरें भी देखें उस समय की तो लोग बाहर खड़े हैं, जो यात्री हैं वो बाहर खड़े हैं, लेकिन पहाड़ों के मौसम का भरोसा नहीं है। रोमाना, आप पहाड़ों की जो है पहाड़ के टॉप पर जाइए, वहाँ पर मौसम कुछ और होता है और पहाड़ का जो एक हिस्सा होता है या पहाड़ के साथ जो रास्ते जाते हैं वहाँ पर मौसम कुछ और होता है। और अभी क्योंकि ये बरसात का मौसम है तो ऐसे में मौसम को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, खासकर पहाड़ी इलाकों में, क्योंकि आप अगर किसी रोड पर जा रहे हैं, क्या पता 1 किलोमीटर तक बारिश हो और 1 किलोमीटर के बाद बारिश बिल्कुल ना हो। तो ऐसे में अनुमान यही जताया जा रहा है कि जो पहाड़ है चिशौती गुलाबगढ़ के साथ लगे हुए जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, पहाड़ के ऊपर कहीं ये बादल फटा है और बादल फटने के बाद जो पानी पहाड़ों पर आया है वो अपने साथ पत्थर, गारा, ईंट, लकड़ी, पेड़, जो कुछ आया उसमें समाता चला गया और जब ये पानी पहाड़ों से नीचे आया तो ये चिशौती गांव तक पहुंचा और वहाँ का मंजर जो है वो पूरी दुनिया, पूरा देश एबीपी न्यूज़ के माध्यम से देख रहा है कि किस तरह से वहाँ पर जो है तबाही के मंजर हैं। और ये मौसम जो है, क्योंकि यहाँ एक चीज़ और बता दूं रोमाना कि कल ही मौसम विभाग ने इस बाबत अलर्ट जारी किया था कि अगले 48 घंटों तक, जिसमें किश्तवाड़ का भी जिक्र था कि किश्तवाड़ में मौसम खराब हो सकता है, भूस्खलन और क्लाउड बर्स्ट का उसमें जिक्र था। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को ये पहले से ही मालूम था कि किश्तवाड़ हो, रामबन हो, जम्मू हो, उधमपुर हो या कठुआ हो, ये वो ज़िले हैं जहां पर बारिश हो सकती है। लो लेइंग एरिया से लोगों को दूर रहने को कहा गया था। हाईवे पर, जिस हाईवे पर हम हैं, ऐसे ही हाईवे पर मंदिर पर मार्ग पर यात्रा चल रही है, उस यात्रा पर किसी तरीके की रोक नहीं लगाई। एहतियातन यात्रा पर भी अगर रोक लगा देते तो फिर नुकसान कम हो जाता, ये बात भी लोगों के मन में आ रही होगी अजय बास्टू। जो बिल्कुल आ रही है, क्योंकि देखिए वहाँ पर जो है अगर किश्तवाड़ में या गुलाबगढ़ में यात्रा रोकी जाती तो कहीं ना कहीं जो है अगर प्रशासन के पास इस तरह का पहले से अलर्ट था तो कहीं ना कहीं इस हादसे को टाला जा सकता था। लेकिन अभी मेरी कुछ अधिकारियों से बात हुई, उनका ये कहना है कि सिर्फ यहाँ से यात्रा नहीं जाती, मचेल माता के मंदिर से भी यात्रा नीचे की तरफ आती है, क्योंकि टू एंड फ्रो की ये यात्रा है। तो कुछ लोग ऊपर से भी नीचे आ रहे थे और अगर हम
लोगों को मचेल माता या रास्ते में हॉल्ट करते और अलर्ट तो तब भी था, और अगर वहाँ भगवान न करे इस तरह की कोई त्रासदी आती तब उन लोगों को बचाना मुश्किल था। तो कहीं ना कहीं ये असमंजस की स्थिति थी, और ये पहला दिन है जब इस तरह का अलर्ट जो है वो मौसम विभाग की तरफ से वहाँ जारी किया गया था। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है रोमाना कि अगर यात्रा किश्तवाड़ से रोकी जाती और अलर्ट के चलते सावधानी बरती जाती तो शायद इस हादसे में हुए नुकसान को कम किया जा सकता था। रोमाना, कोई आंकड़ा अभी तक सामने आ रहा है क्या? कोई आंकड़ा अभी तक सामने आ रहा है? कितने लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए रोमाना, अभी तक औपचारिक तौर से ना इस घटना में मारे गए लोगों का आंकड़ा, घायल लोगों का आंकड़ा, बचाए गए लोगों का आंकड़ा, इस हादसे में कितने घर तबाह हुए उसका आंकड़ा, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है उसका आंकड़ा, कितने टेंट, तंबू या दुकानें जो है क्षतिग्रस्त हुई है उसका आंकड़ा, फिलहाल ऐसा कोई आंकड़ा अभी तक औपचारिक रूप से शेयर नहीं किया गया है। क्योंकि रोमाना, मैंने पहले ही बताया कि इस समय जो प्रशासन है उसकी प्राथमिकता आंकड़े जारी करना नहीं बल्कि वहां के लोगों को बचाना है, और आंकड़ा तभी सामने आएगा जब पूरे इलाके को जो है वो सर्च किया जाएगा, ये सुनिश्चित किया जाएगा कि फिलहाल यहाँ कोई और लोग फंसे नहीं, और प्राथमिकता इसी बात पर वहाँ दी जा रही है कि जहाँ अगर कुछ नुकसान हुआ है तो जो मलबा है उसमें कोई लोग फंसे तो नहीं है, कुछ घरों में लोग फंसे तो नहीं, अगर घर गिरे हैं तो उनमें उनके लोग कहाँ हैं। फिलहाल बचाव और राहत कार्य पे सरकार की प्राथमिकता है। मुझे लगता है कि आंकड़े के लिए हमें थोड़ा और जो है इंतजार करना होगा। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, जम्मू कश्मीर पर ये जो आफत है, किस तरीके से ये बादल फाड़ तबाही जम्मू कश्मीर में आज आई है, मैं जरा आपको दो तस्वीरें दिखा देती हूँ। एक तरफ तो किश्तवाड़ की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां बादल फटा है, 12 लोगों की मौत की अभी तक खबर सामने आ रही है, और वहीं दूसरी तरफ गांदरबल की तस्वीर भी देख लीजिए। यहां गांदरबल में भी जो ऊपरी इलाके हैं वहां बताया जा रहा है बादल फटा और इसकी वजह से गांदरबल में ये भयानक बाढ़ आ गई है। देख रहे हैं आप गांदरबल की तस्वीर, देखिए कैसे पहाड़ों से पानी बहकर नीचे सड़क पर और पूरे गांदरबल को अपनी जद में लेता हुआ ये पानी का सैलाब गांदरबल में हर तरफ, सड़कों से लेकर रिहायशी इलाकों से लेकर मोहल्लों से लेकर तंगलियों से लेकर हर तरफ पानी ही पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। तो एक तरफ जम्मू कश्मीर का गांदरबल देख रहे हैं आप, दूसरी तरफ किश्तवाड़ की तस्वीर आपके सामने है जहां चिशौती गांव के ऊपर बताया जा रहा है पहाड़ पर बादल फटा और उसी की वजह से ये तबाही। अब मैं जरा आपको गांदरबल के बारे में विस्तार से बता देती हूँ। गांदरबल में ये रेल गुंड है, इसके ऊपरी इलाकों में बादल फटा जिसके बाद अचानक ये बाढ़ आई है, हाहाकार मच गया। वीडियो देखिए आप, बादल फटने के बाद पानी का स्तर कितना बढ़ा हुआ, जहां से रास्ता मिल रहा है पानी वहीं से अपने लिए राह बनाता हुआ आगे बढ़ रहा है। इस बीच प्रशासन ने बढ़ते जलस्तर को देखते हुए लोगों को जो सिंध नाला है उससे दूर रहने की सलाह दी है, तो लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, एहतियात बरतने के लिए लोगों को नसीहत दी जा रही है। फिलहाल तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए कैसे गांदरबल को ये पानी अपनी जद में लेता हुआ, और मलबे का सैलाब देखिए आप, किस तरीके का ये मलबे का सैलाब बहता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए तस्वीरें देखिए आप, क्योंकि जब बादल फटता है तो बादल पहाड़ों में फटता है, पहाड़ों की मिट्टी को अपने साथ लेकर वो पानी का सैलाब जैसे जैसे पहाड़ से नीचे उतरता है मटमैला होता जाता है, और देखते ही देखते वो सिर्फ और सिर्फ मलबे का सैलाब ही बनकर रह जाता है। ये तस्वीरें आपके सामने गांदरबल की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां अचानक ऊपरी इलाकों में बादल फटा है जिसके बाद गांदरबल पर यह मुसीबत आन पड़ी है। वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भी भारी बारिश हो रही है, इस वजह से नदी नाले सब उफान पर हैं। मेंढर इलाके में भारी बारिश हुई है, बाढ़ का पानी सड़कों पर भरा हुआ है। वीडियो दिखाते हैं आपको, बारिश की वजह से पूरा इलाका जलमग्न है, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी, यानी खतरा जम्मू कश्मीर के लिए अभी बाकी है। बाढ़ बारिश की चपेट में जम्मू कश्मीर, और जिस तरीके से यहां पहाड़ी राज्य में बादल फटने की ये घटनाएं देखने के लिए मिल रही हैं, उसके बाद खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। ये पुंछ का हाल देख लीजिए आप, तो पुंछ, किश्तवाड़, गांदरबल, हर तरफ एक सी ही तस्वीर है, एक सी ही कहानी है। हर तरफ मानसून के इस मौसम में बाढ़, बारिश, बादल फटने की वजह से
कुदरत का कहर है जो बरपा हुआ दिख रहा है। पहाड़ी राज्य से निकलकर जरा मैदानी इलाके का रुख करते हैं। बात देश की राजधानी दिल्ली की, जहां कालकाजी इलाके में आज एक बड़ा हादसा हो गया। भारी बारिश की वजह से एक बड़ा पेड़ उखड़कर सड़क पर आकर गिरा और जिस वक्त ये पेड़ गिरा सड़क पर, उस वक्त सड़क से एक बाइक जो गुजर रही थी वो इस पेड़ की जद में आई, एक गाड़ी वो भी इस पेड़ की जद में आई। इस हादसे में 50 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि उसकी बेटी घायल है। हादसे के वक्त ये दोनों बाप बेटी बाइक से गुजर रहे थे, तभी पेड़ उखड़कर सीधा जो पेड़ का तना था वो इसी बाइक पर आकर गिरा। हादसे का एक नया वीडियो भी सामने आया जिसमें पेड़ गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। मौके पर मौजूद लोग और पुलिस ने कालकाजी की निगरानी में बचाव कार्य चलाया। लोगों को निकालने की कोशिश की गई, लेकिन उसमें वक्त बहुत लग गया क्योंकि जेसीबी मशीन यहां मौके पर पहुंचने में काफी वक्त लगा और पेड़ इतना भारी था, तना इतना वजनी था कि लोग चाहकर भी मिलकर भी उस तने को खुद अपने दम पर नहीं हटा सकते थे, मशीन की जरूरत थी। तो बाइक सवार सुधीर कुमार व्यक्ति का नाम बताया जा रहा है, 50 साल इनकी उम्र बताई जा रही है, जिनकी मौत हो गई है इस हादसे में। दिल्ली के एम्स ट्रॉमा सेंटर में इनकी बेटी का इलाज इस वक्त जारी है, वो भी घायल हुई है और साथ ही एक कार भी इस पेड़ के तने की जद में आई है। उसमें जो ड्राइवर था वो भी घायल बताया जा रहा है, लेकिन गंभीर रूप से वो घायल नहीं है, उन्हें मामूली चोटें आई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जानिए आप। किश्तवाड़ में जो पहाड़ तोड़ बादल फाड़ तबाही आई है उसमें मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। अब तक 30 लोगों के शव बरामद हुए हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। किश्तवाड़ में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा। अब से कुछ देर पहले तक जानकारी यह थी कि 12 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही थी, लेकिन अब यह आंकड़ा बढ़ गया है। मरने वालों का आंकड़ा 30 पर पहुंच गया है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अब तक 30 शव बरामद कर लिए गए हैं। तो इस मलबे से 30 शव अब तक बरामद कर लिए गए हैं। देखिए, तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं ये तबाही कितनी ज्यादा थी। बादल फाड़ तबाही थी। अचानक से बादल फटा और फिर पानी का सैलाब जो पहाड़ से भरभराता हुआ नीचे की तरफ आया, जिसकी चपेट में ये जो चिशोती गांव है वो चिशोती गांव आया और साथ ही मचेल माता मंदिर मार्ग आया। फिलहाल मरने वालों का आंकड़ा 30 पर पहुंच गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि 30 शव अब तक बरामद कर लिए गए हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहां भी आसमानी आफत का कहर है। भारी बारिश से हिमाचल का हाल बेहाल है। तस्वीरें मैं आपको मंडी की दिखाऊंगी। पहले एक बस मलबे में फंस गई, इसमें बैठे मुसाफिरों की जान मुश्किल में पड़ गई। ये जो बस है वो हमीरपुर से धर्मपुर जा रही थी, लेकिन अचानक बस मलबे की चपेट में आ गई। भारी बारिश हो रही है, बरसाती नाला उफान पर था और उस बरसाती नाले को पार करने के चक्कर में ये बस मलबे में फंस गई। गनीमत ये रही कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जेसीबी मशीन मौके पर, जिसकी मदद से बाद में इस बस को बाहर निकाला गया है। मलबे में फंसी हुई बस आपको नजर आ रही है। बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित। देखिए, झांसी में चलती कार पर बोनट पर बैठकर खतरनाक तरीके से युवक का रील बनाते हुए वीडियो वायरल हुआ है। इसमें एक युवक चलती कार के आगे बोनट पर बैठा हुआ है, रील बना रहा है। इस खतरनाक तरीके से रील बनाने वाले युवक की चलती कार से गिरकर जान जा सकती है, लेकिन रील बनाने के नशे में युवक अपनी जान की परवाह किए बगैर रील बनाने में मस्त दिख रहा है। इस वीडियो को किसी राहगीर ने अपने मोबाइल में कैद करके सोशल मीडिया पर वायरल किया है। वीडियो वायरल होने के बाद अब लोग इस युवक की हरकतों की निंदा कर रहे हैं। अपनी जिंदगी से कैसा खिलवाड़ ये लड़का कर रहा है, तस्वीरें आपके सामने। कोलकाता के पास सॉल्ट लेक इलाके में भीषण सड़क हादसा हो गया है। ऐसा हादसा जिसने भी देखा उसके होश फाख्ता हो गए। एक्सीडेंट में बाइक सवार की मौत हो गई है, कई लोग घायल हुए हैं। एक झटके में कार आई और 4 जिंदगियों पर आफत आ गई। दाईं तरफ से आई बेकाबू कार वहां खड़ी कार में टक्कर मारते हुए दोनों बाइक को समेट ले गई। इस हादसे में सिर्फ एक बाइक सवार बगल में गिरा दिखा, बाकी 3 सीधे उसके चपेट में आ गए।
कार बाइक सवारों को टक्कर मारते हुए सामने लगी रेलिंग में घुस गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि फौरन उसमें आग लग गई। बाइक से बाईं तरफ गिरा युवक आग लगने के बाद बच गया, लेकिन बाइक चलाने वाला युवक रेलिंग और कार के बीच फंसकर वहीं जलकर खाक हो गया। बाकी 3 लोग गंभीर तौर पर घायल हैं। वहां मौजूद लोगों ने कार में बैठे लोगों को भी आग लगने के बाद बाहर निकाल लिया। फायर ब्रिगेड को फोन किया गया ताकि आग में फंसे युवक को बचाया जा सके, लेकिन फायर ब्रिगेड की देरी पर स्थानीय लोगों का गुस्सा भी भड़क गया, क्योंकि जब तक फायर ब्रिगेड की टीम आई, कार और आगे फंसा युवक दोनों जलकर राख हो चुके थे। घटना सॉल्ट लेक केष्टोपुर इलाके की है। उधर बागपत में शराब के तय दाम से ज्यादा पैसे मांगने का एक युवक ने विरोध कर दिया, लेकिन सेल्समैन को यह विरोध इतना अखर गया कि उन लोगों ने मिलकर युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। सड़क पर गिराकर लाठी डंडों से, लात घूंसों से युवक को पीटा। दबंगों ने हाथ की उंगली भी युवक की तोड़ दी। पिटाई से युवक को गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित युवक की शिकायत पर पुलिस ने दोनों सेल्समैन को गिरफ्तार कर लिया। उधर गोरखपुर में 2 पक्षों में पैमाइश को लेकर जो विवाद हुआ, उसे सुलझाने के लिए पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन लोगों ने पुलिस की टीम पर ही हमला कर दिया। इसका वीडियो सामने आ गया है। एक पक्ष ने सिपाही को पटककर पीट दिया। आरोप है उसे मारा पीटा गया। बीच बचाव करने पहुंचे दरोगा से भी हाथापाई करने की कोशिश हुई। सूचना मिलने पर थानेदार और पुलिस फोर्स ने पहुंचकर इन दोनों को भीड़ से छुड़ाया। मामले में 4 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस जांच की जा रही है। ये घटना गोरखपुर के कैंपियरगंज की बताई जा रही है। उधर उत्तर प्रदेश के शामली में बच्चों के विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इसी को लेकर विवाद बढ़ गया और अवैध तमंचे से फायरिंग शुरू हो गई। मारपीट के बीच हुई फायरिंग से हड़कंप मच गया, क्योंकि वहां सिर्फ एक ही गोली नहीं चली। सबसे पहले इस युवक ने पहली फायरिंग की। इसके तुरंत बाद सफेद टी शर्ट वाले युवक ने हवा में दूसरी गोली चला दी। वहां मौजूद लोग इन दोनों को रोक रहे थे, बार बार दोनों को शांत कर रहे थे, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं थे। कैरानी कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला रेतवाला में बच्चों को लेकर विवाद हुआ था। एक ही समुदाय के 2 पक्षों में पहले कहासुनी हुई और फिर धारदार हथियार से हमले के दौरान एक पक्ष ने गोली चला दी। दूसरे पक्ष ने फायरिंग करते हुए इन दोनों युवकों का वीडियो बना लिया और इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। उधर राजस्थान के राजसमंद में एक युवक पर सरेआम चाकू से हमला किया गया। युवक का 2 दिन पहले कुछ लोगों से विवाद हो गया था। इसका सीसीटीवी फुटेज सामने है। इसमें दिख रहा है युवक बचने के लिए इधर उधर भाग रहा है। कई हमलावर उसे सड़क पर दौड़ा रहे हैं, दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं। लाठी डंडों के साथ उस पर चाकू से भी हमला किया जा रहा है। हमले का आरोप लगा 007 गैंग पर। हमले में घायल युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। राजस्थान के राजसमंद की ये तस्वीरें हैं। देखिए किस बुरी तरीके से इस युवक को पीटा गया है। दौड़ा दौड़ा कर कुछ लोगों ने इस युवक को पीटा। फिलहाल इस युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। उधर कुशीनगर में सोशल मीडिया पर रील बनाने के लिए कुछ युवकों ने खुलेआम ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई। युवकों का वीडियो अब वायरल है और इस पे देखा जा सकता है कुछ युवक थार जीप के बोनेट और छत पर बैठकर मौज मस्ती कर रहे हैं। 4 युवक तो गाड़ी की छत पर बैठे हुए हैं। एक युवक आगे बोनेट पर बैठा हुआ नजर आ रहा है। इन लोगों को किसी का डर नहीं, किसी की परवाह नहीं और गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर भी मस्ती करता दिख रहा है। ये वीडियो पनियावा गंडक नदी पुल पर बनाया गया है। पुलिस अब इसकी जांच कर रही है। इन युवकों की शिनाख्त की जा रही है। देखिए इन दिनों जब चोरी या हत्या या फिर मारपीट की अगर कोई वारदात होती है तो फिर अपराधियों का पता लगाने के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद लेती है। लेकिन मुरादाबाद में ऐसा नहीं हुआ। पुलिस वाले सीसीटीवी कैमरे से पहले ही छेड़छाड़ करते नजर आए।
रात 12:51 का वक्त था। कई पुलिस वाले एक घर के पास पहुंचे और दरवाजा खटखटाने लगे। इसी बीच पुलिस वालों की नजर सीसीटीवी कैमरे पर पड़ी, जिससे वो असहज दिखे। पुलिस वालों ने तुरंत सीसीटीवी कैमरे का एंगल बदल दिया, यानी कैमरे को मोड़ दिया। पुलिस की ये करतूत दूसरे कैमरे में भी कैद हो रही थी, लेकिन पुलिस वालों ने दूसरे कैमरे को भी नहीं छोड़ा। पहले सीसीटीवी कैमरे पर प्रहार किया, फिर उसे दूसरी तरफ मोड़ दिया, ताकि वहां पर जो कुछ पुलिस कर रही थी वो कैमरे में कैद ना हो पाए। मुरादाबाद के कटघर थाना की पुलिस एक आरोपी को लेकर सूरजनगर के गली नंबर 2 में दबिश देने पहुंची थी। वहां बुद्धसेन और अरुण नाम के व्यक्ति के घर का दरवाजा खुलवाया और अंदर चली गई, लेकिन उस वक्त हैरानी रह गई जब पड़ोसी के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे पर नजर पड़ी। पड़ोसी कारोबारी ने सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवा रखे थे, जिसे पुलिस ने तोड़ दिया। वहीं बिहार के मोतिहारी पुलिस ने ऐसे चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया जिसकी तलाश कई राज्यों में की जा रही थी, क्योंकि इनकी चोरी का अंदाज बिल्कुल अलग, बिल्कुल निराला। चोरी की वारदात का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। तस्वीरों में देखिए, शातिर चोर एक मोबाइल की दुकान पर पहुंचे। चोरों ने शटर के पास चादर तान ली और कुछ समय बाद वहां से निकल गए। दरअसल ये शटर कटवा चोर गिरोह है, जिसने मोतिहारी में मोबाइल की दुकान से लाखों की लूट को अंजाम दिया। इनकी लूट का अंदाज औरों से बिल्कुल अलग है। इनके आगे बड़े बड़े ताले भी फेल हैं। एक बार फिर देखिए, दुकान पर 6 चोर पहुंचते हैं और हटते ही 5 रह जाते हैं, क्योंकि इनमें से एक को शटर काटकर अंदर भेज दिया गया, जिसने लाखों के एप्पल मोबाइल फोन पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने इस गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से 2 एप्पल के मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि बिहार, झारखंड, दिल्ली, तमिलनाडु तक इस गैंग के तार जुड़े हैं। ये लोग चोरी का सामान नेपाल में बेच देते हैं। पुलिस पकड़े गए चोरों से उनके पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। हैदराबाद में रोडवेज बस न रोकने पर विवाद इतना बढ़ा कि बीच सड़क महिला यात्री ने महिला कंडक्टर के साथ हाथापाई शुरू कर दी। उसके साथ बदसलूकी शुरू कर दी, जिसकी तस्वीरें अब सामने हैं। तस्वीरों में देखिए, पहले महिला ने कंडक्टर के गिरेबान को पकड़ा, फिर धक्का मुक्की शुरू हुई। बार बार महिला कंडक्टर को मारने की कोशिश की। यह सब बीच सड़क पर होता रहा। ट्रैफिक पुलिसकर्मी महिला यात्री को समझाते रहे, लेकिन महिला यात्री लगातार हंगामा करती रही। महिला का हंगामा देख सड़क पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। दरअसल बस में सवार महिला यात्री बीच में बस रोकने के लिए कह रही थी, जिसे स्टाफ ने नियमों का हवाला देते हुए मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया और बस को रोककर महिला को उतार दिया गया। वहीं घटना के बाद आरटीसी यूनियनों ने सरकार से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई है। आगे बढ़ेंगे। खबर हैदराबाद से है, जहां के याकुतपुरा इलाके में एक ऐसी घटना सामने आई जो किसी चमत्कार से तो कम नहीं है। यहां पानी के तेज बहाव वाले 8 से 10 मीटर गहरे कुएं में गिरे एक शख्स को स्थानीय लोगों ने जिंदा बचा लिया। इस तस्वीर को देखिए और केवल ये अंदाजा लगाइए कि ये शख्स पानी के इतने तेज बहाव के बावजूद बच कैसे गया। ऊपर से मदद करने वाले लोगों की आवाजें आ रही हैं। सीढ़ी को नीचे डालकर ये लोग लगातार पानी में फंसे शख्स को उसे पकड़ने के लिए कह रहे हैं। ये पूरा मंजर इतना डरावना है कि शख्स का बच जाना किसी चमत्कार से कम नहीं। ये घटना है हैदराबाद के याकुतपुरा की, जहां एक शख्स जो पेशे से बकरी पालक है, अपनी बकरियों के लिए पत्ते तोड़ने इस पुराने कुएं के पास चला गया और पैर फिसलने के कारण अचानक कुएं में गिर पड़ा। इस कुएं की गहराई 8 से 10 मीटर बताई जा रही है। जैसे ही यह कुएं में गिरा, पानी में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करने लगा। मोहल्ले के लोगों को जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली, वो दौड़कर कुएं के पास आए और इस शख्स को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। पहले रस्सी डाली गई और फिर सीढ़ी, जिसे पकड़कर यह शख्स इस कुएं से बाहर निकल पाया। जैसे ही ये बाहर आया, इसे एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। मोहल्ले के लोगों के साहस की इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।